Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट पर हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कहलाता है पीएन जंक्शन। सो पीएन जंक्शन टॉपिक जो है आप कह सकते हो कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत सारे जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाई जाती हैं उनकी, और इस पर ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जब हम पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक सेमीकंडक्टर चाहिए और उसमें हमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एक साइड में मिक्स करनी है और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एक साइड में मिक्स करनी है। तो जिस साइड में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी पुट करेंगे वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा पी रीजन, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस हो जाएगी होल्स की। जहाँ पर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी पुट करेंगे वहाँ पर एक्सेस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो वाला कंडक्टर क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सारी डोपिंग एक सिंगल क्रिस्टल पे करानी है। हमें ये नहीं करना है कि हमने आधा क्रिस्टल पी टाइप ले लिया, आधा क्रिस्टल एन टाइप ले लिया और उनको क्या कर दिया, फ्यूज़ कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, जो एटॉमिक लेवल पे बात आनी चाहिए, जो अच्छे से मिक्सिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अलग अलग क्रिस्टल्स में जो रफनेस होगी उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन एटॉमिक लेवल पे अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वी हैव टू यूज़ वन सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, उसको मेल्ट करा के उसमें पी टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से क्या करना है, डोपिंग करानी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज पीएन जंक्शन। तो बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आपको पता है कि भाई टेक्नोलॉजी आजकल की डिमांड है, न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग नाउअडेज एंड सेमीकंडक्टर्स ने हमारे टेक्नोलॉजिकल मार्केट में एक रिवॉल्यूशन लाया है। बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रही हैं। पीएन जंक्शन का यूज़ बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बहुत ही बेसिक मैनर में होता है। सो दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर कि इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये पीएन जंक्शन अगर आपसे कोई पूछेगा देन यू विल राइट दिस डेफिनेशन। इसके बाद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जंक्शन बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट to analyze the working of other semiconductor devices। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम पीएन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो हम टू वेज में इसकी वर्किंग ले सकते हैं। वी कैन यूज़ इट एज अ डायोड, वी कैन यूज़ इट एज ट्रांजिस्टर, एंड यहाँ पे कहाँ पर करंट भेजनी है, कहाँ पर करंट नहीं भेजनी है, तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने में हमें पीएन जंक्शन चाहिए होता है। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कि पीएन जंक्शन को बनाने में यूज़ होते हैं। पहला टर्म है डिफ्यूजन करंट, दूसरा टर्म है डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर एंड ड्रिफ्ट करंट। चलो समझते हैं कि हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने एक कंडक्टर लिया, दिस इज अ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और हमने एक साइड ले लिया, भाई एक साइड हमने पी रीजन क्रिएट किया और एक साइड में हमने एन रीजन क्रिएट किया। जहाँ पर हमने पी रीजन क्रिएट किया वहाँ पर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पर होल्स की अधिकता है। पी रीजन में होल्स ज़्यादा हैं, एन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया, ये हमारे एन रीजन्स हैं। अब होगा क्या कि भाई हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने ये भी पढ़ा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स कंसंट्रेशन है दैट इज मोर देन नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स से, यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं बट दे आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। ये ठीक है,
एन रीजन में होल्स हैं बट दे आर प्रेजेंट इन दिस वे, ये होल्स हैं, कम होल्स हैं, माइनॉरिटी में हैं होल्स इस साइड और पी रीजन में जो हैं इस साइड। अब बच्चों एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों के दोनों होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए हैं क्योंकि जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही थी देन ऑल्सो हैव टोल्ड यू कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में होते हैं बराबर। सो अगर इलेक्ट्रिकली बात करें तो दोनों का कंसंट्रेशन P में और N में दोनों में सेम होता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिहेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने उनको कनेक्ट किया आपस में तो होगा क्या कि एक तरफ होल्स का एक्सिस है, दिस इज होल, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सिस है। अब होगा क्या, जैसे ही हमने इनको आपस में कनेक्ट किया तो देयर इज अ कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दिस साइड, मोर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस साइड। अब होगा क्या कि ड्यू टू कंसंट्रेशन होल्स इस रीजन से इस रीजन और इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन से इस रीजन क्या करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भाई जाने लगेंगे किधर, होल्स की तरफ, दे विल जम्प टुवर्ड्स होल। एंड जब इलेक्ट्रॉन होल्स के पास जाएंगे देन दे विल लूज देयर नेगेटिव चार्ज एंड दे विल कंबाइन टू पॉजिटिव चार्ज एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एटम, एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ के भाई यहाँ पे आपस में मिले, यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम मिला, सेम वे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भाई यहाँ पे भी मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ इस तरीके से, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे होल्स में जंप करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। समझो इस चीज़ को माइंड में समझना कि भाई यहाँ वाला जो रीज़न होगा ना वो कुछ इस तरीके का होगा, मैं इसको रब करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भाई हमारे बन गए न्यूट्रल एटम, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रीज़न क्रिएट हुआ ये, और ये हमारा जंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर से जितने भी इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ गए, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन होल की तरफ गए, तो भाई एक रीजन क्रिएट हो गया जो कि डिप्लीट करेगा। डिप्लीट क्या करेगा भाई, डिप्लीशन हुआ यहाँ पे, क्या किसका डिप्लीशन हुआ, यहाँ पे एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहाँ पर न्यूट्रल एटम प्रेजेंट हैं और जो कि हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इन दी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड आना चाहते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस होल से कंबाइन होना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन होना चाहते हैं, दे वांट टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट यहाँ पर एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया ड्यू टू न्यूट्रल एटम्स, है ना। तो एक चीज और सोचो, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए। अब इनिशियली जब हमने बात किया पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए तो भाई किसकी एक्सिस हो गई, पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस हो गई, यानी कि यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो गई ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो गई। इन द सेम मैनर यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन्स जब इस साइड जंप हुए तो यहाँ पर वो रिकम्बाइन हुए किससे, होल से, और यहाँ पर होल यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो था वो कुछ अमाउंट में कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज जब कम हुआ तो यहाँ पर एक्सेस हो गई किसकी, नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो गई। भाई इनिशियली तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज बराबर थे, एन रीजन में भी पी रीजन में भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर थे। एन रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, भाई इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो गई। एंड यहाँ पर जब पी रीजन में एन रीजन से इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट होल्स को जब न्यूट्रल किया, उनको कंप्लीट एटम बनाया, न्यूट्रल एटम बनाया, तो भाई होल्स जो था पॉजिटिव चार्ज जो था वो इस साइड डिक्रीज हुआ, यानी कि इस चार्ज में नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हुई और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, क्रिएट हो गया।
अब एक यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाहता है इस होल के पास, ये यहाँ जाना चाहता है, ये यहाँ जाना चाहता है, ये यहाँ जाता है, तो उनको इस लार्ज इस गैप को कवर करना होगा। कहीं से अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बट दे डोंट हैव दिस एनर्जी, दे डोंट हैव एनर्जी टू क्रॉस दिस गैप। ये वाला अगर इन केस इसको ये एनर्जी मिल भी जाती है और ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, तो फिर पोटेंशियल यहाँ पर जो लेयर होगी, जो रेजिस्टेंस होगी, वो और बढ़ जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। ऐसा समझ लो बच्चों कि आप बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, ट्रैफिक सामने से आ जाता है और सडनली आपकी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है, बट सडनली अगर ट्रैफिक खुलता है तो फिर आपकी गाड़ी भी स्मूथली चलने लगती है ना। तो यहाँ पे एक ट्रैफिक क्रिएट हो गया है। किसके लिए ट्रैफिक क्रिएट हो गया है? ट्रैफिक क्रिएट हो गया है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पाथ में, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जो कि p रीजन और n रीजन में प्रेजेंट है। नाउ दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड ड्यू टू दिस रीजन, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, या फिर इस लेयर को हम बोल सकते हैं डिप्लीशन लेयर। ये वाली जो लेयर है ये डिप्लीशन लेयर कहलाएगी। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ ना, तो यहाँ पर इस साइड में हो गया हाई पोटेंशियल और इस साइड में जो नेगेटिव चार्ज है ये हो गया लो पोटेंशियल। तो भाई अगर यहाँ पे हमने ये हाई पोटेंशियल बनाया और इस साइड के लिए हमने ये लो पोटेंशियल बनाया, तो भाई हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में मीन्स प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया यहाँ पर, जिसकी डायरेक्शन क्या है? प्लस टू माइनस। तो प्लस टू माइनस हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। मैंने आपको बता दिया डिफ्यूजन करंट ये किसके कारण होगी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ड्यू टू कंसंट्रेशन लिख देते हैं भाई, कंसंट्रेशन के कारण फ्लो हुई है ना बच्चों ये वाली करंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लिख देते हैं यहाँ पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हुई है ये करंट डेवलप। ठीक है। फिर डिप्लीशन लेयर, मैंने आपको ये लेयर बता दी कि भाई ये लेयर जो है डिप्लीशन लेयर कहलाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को आने जाने से वहाँ पे एक जाम जैसा लग जाएगा न्यूट्रल एटम्स का। पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ? ये अगर यहाँ से भाई यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है हाई पोटेंशियल पर है, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल में आना चाहता है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए। तो भाई एक ये गैप क्रिएट हो गया, ये यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाना चाहता है तो उसको ये पूरा जंप करके जाना पड़ेगा। अगर कोई भी होल जो है यहाँ से यहाँ जाता है तो उसको पूरा ये एनर्जी चाहिए होगा, देन ओनली उनका रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन लो पोटेंशियल एंड हाई पोटेंशियल? ये जो हाइट है ना, ये हाइट, इस हाइट को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज पोटेंशियल बैरियर। इसने एक बैरियर लगा दिया, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दी, जिसके कारण डिफ्यूजन क्या हो गया? रुक गया। अब डिफ्यूजन किसके लिए रुका है बच्चों? डिफ्यूजन रुका है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए, है ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स, इस साइड में होल्स। तो भाई अब समझो कॉन्सेप्ट दिमाग में कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, पी रीजन में अभी होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, बट ये जो नेगेटिव चार्ज की जो यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है ना, ये इसको क्या करेगी? अपोज करेगी, इसको ये अलाउ नहीं करेगी कि तू इधर आ। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर एक बैरियर फील करेगा, एक ऑब्स्टेकल होगी उसके पाथ में, तो जिसके कारण वो रिपेल हो जाएगा, वो अपने रीजन में ही रहेगा। इन दिस सेम मैनर पी रीजन में जो होल है ना बच्चों, वो होल
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होना चाहता है, बट जब वो देखेगा कि एन रीजन में एक प्लस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड होल कैसा है, होल भी प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है ना, तो दैट इज वाई ये होल इधर को हिम्मत ही नहीं करेगा आनी, तो यहाँ से वो रिपल्सन फील करेगा। बट ये जो रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन किसके लिए है, दिस रिपल्सन इज फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए है ये रिपल्सन। नाउ क्या होगा भाई, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं जा सकते, बड़े बड़े व्हीकल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कार्स, बड़े बड़े ट्रक उस ट्रैफिक से होकर के नहीं गुजर सकते। बट क्या आपने देखा है कि जब ट्रैफिक होता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी भी जगह होती है तो वहाँ से क्या बाइक्स वाले, साइकिल वाले अपने व्हीकल्स लेकर के निकलने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यार हम तो निकल ही जाएंगे, सो दे ट्राई टू क्रॉस, है ना, देखा होगा ना। तो सेम मैनर में सोचो बच्चों, अभी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है बट देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं पी रीजन में, यहाँ पर कुछ होल्स हैं जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं एन रीजन में। तो ये क्या करेंगे, ये इस चीज़ की एडवांटेज लेंगे एंड नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं ये इस नेगेटिव की तरफ को ड्रिफ्ट करने लगेंगे। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये इधर चलने लगेंगे, ये इधर जाएंगे एंड देन दे विल रिकम्बाइन विथ जो है एन रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, वो होल्स हैं बच्चों, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर जो है ये जो होल्स हैं ना, ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है तो ये इधर चलने लगेंगे एंड देन दे विल रिकम्बाइन विद होल्स। तो यहाँ पर एक करंट फिर से डेवलप होगी और अब इस करंट को बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हो जाएगा उसके कारण होगी। अब ड्रिफ्ट के करंट के कारण ये इधर चलने लगेंगे और एक ऐसी स्टेट आएगी जब ये ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट आपस में बराबर हो जाएगी और फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। मीन्स उस वक्त फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में there will be no current in PN junction. So I hope this concept is clear to you. मैं फिर से बताऊँ आपको, फिर से आप लोग समझो। PN जंक्शन बनाने के लिए P साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, N साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। PN इस तरफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, इस तरफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। डोपिंग कराई, यहाँ पे होल्स ज़्यादा हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, बट स्टिल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। कंसंट्रेशन के कारण, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण यहाँ से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेंगे, न्यूट्रल एटम बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, न्यूट्रल एटम बनाएंगे, एक लेयर क्रिएट हो जाएगी इन दी मिड वे ऑफ देयर जंक्शन और फिर वो न्यूट्रल जो लेयर क्रिएट हो रही है जहाँ पर न्यूट्रल एटम्स प्रेजेंट हैं वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स और बाकी होल्स का रिकॉम्बिनेशन होने से रोकेंगे। जो करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण सेटअप हो रही है वो करंट कहलाती है डिफ्यूजन करंट। इसके बाद एक लेयर बन जाएगी, एक रीजन जितनी जगह में जाम लगा है, जितनी जगह में न्यूट्रल एटम्स प्रेजेंट हैं, कंप्लीट एटम प्रेजेंट हैं, वो डिप्लीशन लेयर बनाएंगे, वो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर बनेगी। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके जाना होगा, बट इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास आए कहाँ से, कोई एक्सटर्नल सोर्स तो कनेक्टेड है नहीं, डिप्लीशन लेयर हो गया। इस तरफ जो है एन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पी रीजन्स में होल्स की कमी हुई तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यानी कि
पी एक साइड हाई पोटेंशियल पे और एक साइड लो पोटेंशियल पे चला गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया +2 माइनस की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब इधर से होल्स इधर नहीं जा सकते, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जा सकते, उनका जाना हो गया बंद। तो भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से लिया एंड देन दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होल्स मतलब प्लस की तरफ चलने लगे एंड वो फिर रिकम्बाइन होने लगे होल्स के साथ, ठीक है। और इस तरीके से एक करंट फ्लो हुई जिसको हमने बोला ड्रिफ्ट करंट। जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट आपस में बराबर हो जाएंगी, क्रिस्टल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन। बच्चों पीएन जंक्शन को जब हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है बायस। तो पीएन जंक्शन दो तरीके से बायस्ड किया जा सकता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। यानी कि पीएन जंक्शन को अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वो एक स्विच की तरह एक्ट करता है जो कि ऑन होता है। जब उसको रिवर्स बायस करते हैं तो वो करंट को अलाउ नहीं करता, उस केस में स्विच ऑफ होता है। अब ये कैसे होता है, कैसे उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, कैसे उसे रिवर्स बायस करते हैं, इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से करिए। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि होगी किस पर बेस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड बेस्ड। तो तब तक आप कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।